हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल पैनल 2.0 बी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, हम आपके बीच उपस्थित हैं आज सी टेट 2020 हिंदी हिंदी में क्लास नंबर 2 रिप्रेजेंट करेंगे। व्यंजन व्यंजन के बारे में आज हम जानेंगे कि व्यंजन से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। गाइस, हम बताते चलें कि आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को डाल रखा है। जो पिछली क्लास चली है उस क्लास को आप देखना बिल्कुल न भूलें। तो क्लास नंबर फर्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर के बारे में बताया गया है, जो एसएससी सीजीएल से लेकर के सी टेट, यूपी टेट, अदर एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो गाइस, आप हमारे YouTube चैनल पैनेसिया 2.0 बी ब्लॉग से जुड़कर अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी के बारे में। तो हम चलते हैं, आज व्यंजन व्यंजन पढ़ाते हैं। व्यंजन में क्या है उसको हम देखते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में व्यंजन जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर मिला होता है, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर मिला होता है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या मुख्यतः 33 तथा कुल 35 होती है। पहला नंबर जो पॉइंट पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन में कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। उसमें 4-5 प्रकार होता है: क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। इसमें हम क वर्ग में देखेंगे क, ख, ग, घ अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो ये हमारे थे स्पर्श व्यंजन 25। कितने? 25 क्या स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है हमारा 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? 4 होता है। य, र, ल, व। य, र, ल, व। तीसरे नंबर का जो व्यंजन होता है उसमें व्यंजन होता है। तीसरा नंबर जो व्यंजन होता है वो उसमें व्यंजन होता है। उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। स, 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 ह 4 होते हैं। ठीक। चौथा नंबर है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से? तो अंग और ढ, अंग और ढ। और लास्ट में एक संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं। आधा क धन स क्या होगा? 6 होगा। त आधा त धन र त्र हो जाएगा। ज आधा ज धन इ ज्ञ हो जाएगा। आधा स धन र स्र हो जाएगा। ठीक है। और मुख्य व्यंजन की बात करें तो मुख्य व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 व्यंजन में हम आपको बता रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उसमें व्यंजन 4। तो 25, 8, 33। ठीक है। अब हम इसको ऑन बोर्ड भी लिख दे रहे हैं ताकि आपकी सुविधा के लिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर मिला होता है, स्वर मिला होता है उसे
व्यंजन, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजनों की संख्या मुख्यतः 33, मुख्यतः 33 तथा कुल 35 होते हैं। कुल 35 होते हैं। पहला उसमें जो है स्पर्श व्यंजन, पहला जो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क्या? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जो है क वर्ग, पहला क वर्ग, क वर्ग, ठीक है। दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। ठीक है गणित। ये जो है आपके 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन में होते हैं। और स्पर्श व्यंजन में क्या होता है उसको हम लिख दे रहे हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक। ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन हुए। क्या हुए? स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन हो गए, उष्म व्यंजन हो गए। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन भी कितने हैं? उष्म व्यंजन भी आपके 4 हैं। उष्म व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन के बाद जो है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन।
उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, देखिए अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम लिखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन आपके कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। य, र, ल, व। उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो स, स और ह। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? तो अंग, अंग और ध। अंग और ढ। ठीक है, ये तो हमारे 4 प्रकार के व्यंजन हो गए। ठीक, देखिए ये कुल व्यंजन मुख्यतः व्यंजन जो है ये आपके होंगे ये तीनों 25, 8, 33। ठीक है, उस व्यंजन। अब देखिए एक व्यंजन और है जिसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, जिसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन को भी हम जान ले रहे हैं इसी जगह। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को हम देखते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है हमारा? क्या है संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन में हम देख रहे हैं कि 4 हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? 4। संयुक्त व्यंजन क्या है? 4 है। देखिए हम संयुक्त व्यंजन को भी आपके लिए लिख दे रहे हैं। क धन स, क धन स, आधा क धन स। ठीक है, त धन र, त धन र। ठीक है, आधा त धन र। ठीक है, त धन र। अब जो है ज धन इय, ज धन इय। क्या? ज धन इय और स धन र, स धन र, स धन र। क्या? स्र। और ये क्या है? ये है ज्ञ। ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन भी हमने आपके लिए डिनोट कर दिया। तो आप इसको देख लीजिए किस तरीके से जो है आपके बन रहे हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और बताएंगे आपको कि मुख्य व्यंजन, मुख्य व्यंजन में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, कौन कौन का से क्या होता है। मुख्य व्यंजन को भी हम देख लीजिए, आप मुख्य व्यंजन को भी देख लीजिए। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। जल्दी से आप जो है नीचे वाला नोट कर लीजिए, जल्दी से नीचे वाला नोट करिए फट से। मुख्य व्यंजन, देखिए मुख्य व्यंजन जो है 33 होते हैं। आपको भली भांति परिचित हैं आप। मुख्य व्यंजन, मुख्य व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 33 मुख्य व्यंजन। ठीक है, मुख्य व्यंजन 33। तो उसमें 33 में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में इसकी संख्या है 33। और दूसरा जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। ठीक है, और उसके बाद उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन की संख्या भी क्या है? 4। कुल मिला कितना है? तो 33। देखिए 33
अरे स्पर्श व्यंजन 25 भाई, सॉरी 25, स्पर्श व्यंजन 25, 25 और 8 33, 25 8 33, 33 आपके कंप्लीट हो गए मुख्य व्यंजन, इसमें मुख्य व्यंजन से। ठीक है, मुख्य व्यंजन से 33 कंप्लीट हो गए। अब जो है आपके बचा कुल व्यंजन। कुल व्यंजन को हम देखेंगे कि कुल व्यंजन में क्या है। तो कुल व्यंजन की संख्या हम देख लेते हैं, कुल व्यंजन की संख्या क्या है। कुल व्यंजन की संख्या क्या है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। तो कुल व्यंजन जो हमारा है वो 35 है। कितना है कुल व्यंजन? कुल व्यंजन 35 है। कुल व्यंजन 35। कुल व्यंजन की संख्या क्या है? 35 है। स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 प्लस अंत्यस्थ व्यंजन व्यंजन 4 प्लस ऊष्म व्यंजन 4 प्लस उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, इसकी संख्या क्या है? उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन की संख्या क्या है? 2। ठीक है, अब अगर आप जोड़ेंगे तो 25 8 33, 33 2 35, टोटल संख्या कितनी होगी? 35। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बच गया। एक चीज क्या बचा है कि आपका वर्णमाला, एक चीज और बचा है, जो वर्णमाला बचा हुआ है उस वर्णमाला को भी हम लिखवा दे रहे हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला आपका जो है 52 होता है। कितना होता है? 52, 52। वर्णमाला की नंबर कितने होते हैं? तो 52 होता है। ठीक है, 52 में स्वर कितना? 13। स्वर की संख्या क्या है? 13। ठीक है, व्यंजन की संख्या क्या है? स्वर की संख्या 13 और व्यंजन की संख्या 35। व्यंजन की संख्या 35। व्यंजन कितना है? तो 35। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितना है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितना है? तो 4। तो 13 4 17, 7 5 12, 12 2 1 कैरी और 3 1 4 1 5, 52। ठीक है, तो आपका वर्णमाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में घोष झंकार को बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे, घोष या झंकार। घोष झंकार के बारे में हम डिटेल करेंगे, आपको बताएंगे कि घोष झंकार क्या होता है। तो गाइज, आज का चैनल, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, क्योंकि सीटेट में आपको प्रश्न जो मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।